बच्चों, वंदे मातरम। आज हम देखते हैं टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जितने भी बातचीत करते हैं, जितने भी आप लोग आपस में वार्तालाप के जो क्रियाएं यूज करते हैं, इवन हम अपनी छत्तीसगढ़ी में भी बात करते हैं, वह भी पूरा टेंस पर आधारित होता है। यह बात अलग है कि हम उन चीज़ों को नहीं जानते, परंतु आप अपनी सुबह से लेकर शाम तक के दिनचर्या को याद करें तो आप समझेंगे कि टेंस पर ही आधारित हम लोग वार्तालाप एक दूसरे से करते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस कुल मिलाकर समय को ही बताता है, एक पीरियड को बताता है। व्हाट इज टेंस? तो आज हम लोग उस टेंस को देखते हैं। मैं अजय पाठक आपका फिर से स्वागत करता हूँ और उस टेंस जो काल जिसको मैं हिंदी में कहा है, उस काल के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन इवेंट आर स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ब। टेंस, तो टेंस उसका डेफिनेशन देखते हैं अपन। तो टेंस demonstrate the time of an action in a sentence usually performed by a centered around the subject of the sentence. The action are called verbs. Verbs change according to tenses and other issues, as verbs are the most important element of English sentences. Tense also carry paramount importance in English grammar. Tense are mainly categorized into three types. तो टेंस, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेंस समय का एक जो पीरियड जिसको हम कहते हैं, दौर, तो उसी को प्रदर्शित करता है। हम वर्ब जिसको कहते हैं, वर्ब मीन्स क्रिया। यह काम किस समय हुआ, हो रहा है या होगा। और हम सब के दिमाग में ये फिट है कि हम चाहे छत्तीसगढ़ी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, जैसे भी हिंदी में भी बात करें, जो समय बीत गया है आप उसको था या गया या उस कार्य के पूर्ण होने का बोध जो होता है ऐसे वाक्यों से ही करेंगे। इसको हम भूतकाल कहते हैं। अब वर्तमान में जो चल रहा है उसी को हम वर्तमान कहेंगे। क्रिया जिसको हम बताना चाह रहे हैं वह इस दौर में चले। तीसरा होता है भविष्यकाल। आप भी जान रहे हैं भविष्यकाल, आने वाले समय में जो होने वाला है, जो करने वाले हैं, करना यही क्रिया है। जो वो करने वाले हैं यही हमारा भविष्यकाल कहलाता है। तो ये सब कुछ बताया गया है। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वैसे तो जिंदगी में देखा जाए, एक दिन को देखा जाए तो दिन में हमारे पास भूतकाल पहले है, जो बीत गया पूरा भूत है। जो भी दौर चल रहा है यह वर्तमान है, और जो आने वाला है यह भविष्य है। परंतु जब हम पढ़ाते हैं तो प्रेजेंट को पहले पढ़ा देते हैं, भूतकाल बाद में और भविष्यकाल तीसरे नंबर पर। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इस प्रकार से हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। फिर से हम देखते हैं टेंस वही वक्त जो काम जो हुआ है उसी समय को बता रहा है, और वह काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। ईच टेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है 4 सब डिविजन, जिसको हम लोग पहले हमने क्या पढ़ा, टाइप। अब उसके काइंड, उसके प्रकार। तो प्रकार में हमारे पास 4 प्रकार होंगे। पहला जो होता है उसको हम लोग इंडिफिनिट या उसी को सिंपल बोलते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस, इसी कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। परफेक्ट तीसरा और परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा। इस प्रकार से हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, और उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। प्रेजेंट के भी 4 भाग, अर्थात प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परंतु हमारे इस जीवन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग
हम नहीं बताते हैं या उसका हम ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं टेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SRES और एग्जाम्पल इस प्रकार से दिए गए हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट सिंपल कहने को प्रेजेंट सिंपल है, परंतु यहीं पर हमको ज़्यादा दिमाग लगाना होता है। प्रेजेंट सिंपल यहाँ पर सबसे पहली बात आती है पर्सन। पर्सन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, हु इज फर्स्ट पर्सन? स्पीकर आर ऑलवेज फर्स्ट पर्सन। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं, आई, फर्स्ट पर्सन। अभी आप सब सुन रहे हैं, तो जो सुनने वाले होते हैं ये सब सेकंड पर्सन में होते हैं। जब मैं किसी और के बारे में चर्चा करूँ, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, तो ये सब थर्ड पर्सन। वो सीता गीता यहीं पर उपस्थित क्यों ना हो, परंतु यदि उसका नाम को यूज कर रहा हूँ तो वह थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, ये सब थर्ड पर्सन है। तो जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यदि सब्जेक्ट में है तो वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही उपयोग होगा, परंतु जब थर्ड पर्सन का उपयोग किया जाता है वहीं पर ये एस या ईएस का उपयोग किया जाता है। जैसे दिया गया है शी रीड्स अ बुक, रीड्स, वहाँ पर जो एस लगा हुआ है, जो कि शी है, थर्ड पर्सन है, इसलिए वहाँ पर एस लगा हुआ है। और यहीं पर आई रहेगा या यू रहेगा तो आई रीड अ बुक हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारे पास दिया गया है। और इसकी जो सहायक क्रिया बनती है, जब यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहाँ पर डू या डस का उपयोग किया जाता है। और डू या डस का उपयोग तभी हम करेंगे जब हमको निगेटिव बनाना है या हमको जब इंट्रोगेटिव बनाना है। इस प्रकार से हम प्रेजेंट सिंपल को पूरा करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल को देखते हैं तो उसमें से जब हम किसी को हमको एक इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो एस लगा हुआ है, तो एस की वजह से हम उसको बना देंगे डज। डज शी रीड अ बुक। और निगेटिव बनाना है तो निगेटिव में शी डज नॉट रीड अ बुक। इस प्रकार से हम उसका उपयोग करेंगे। फिर देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ही इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर हमको कहीं पर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, जो जैसा दिया है उसको ऐसे यूज करना है। जैसे हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल, सिंपल में हमको बहुत सारे नियम मिल गए। एक पर्सन को देखना पड़ेगा हमको, पर्सन कौन सा है, पर्सन के साथ में एस या ईएस उपयोग करना है, डू या डस कहाँ पर लगेगा। तो इस प्रकार से जो देखा गया है वह हमको यहाँ पर सहूलियत मिल जाती है। और सहूलियत मिलने के साथ में हमको ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इजी पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें भी जैसे स्ट्रक्चर दिया गया है सेम उसी प्रकार का उपयोग करिए। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न आता है कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर काम कब चालू हुआ, काम कब खत्म होगा, इसकी हमको जानकारी नहीं है। परंतु परफेक्ट कंटिन्यूअस में खत्म कब होगा इसकी जानकारी भले यहाँ पर मिली, परंतु कब चालू हुआ इसका उपयोग वहाँ पर हो रहता है। तो जहाँ पर निश्चित समय है वहाँ पर सिंस का उपयोग करते हैं, और जो अनिश्चित समय है वहाँ पर फार का उपयोग करते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित, निश्चित 1 महीने से, 1 हफ्ते से, 15 दिन से, 2 दिन से, 1 साल से, 10 साल से, 100 साल से, इस प्रकार जो निश्चित पीरियड रहते हैं उसके लिए हम सिंस का उपयोग करते हैं। और अनिश्चित, तो अनिश्चित एक लंबे समय से, बहुत साल पहले, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस प्रकार से जो रहता है उसे फार का उपयोग किया जाता है। पास्ट सिंपल को देखते हैं तो पास्ट सिंपल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसी प्रेजेंट को देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ, यहाँ पर आ गया सेकंड फॉर्म आ गया। तो जो भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसको उपयोग करेंगे। ही रीड, रीड के तीनों एक ही होते हैं, रीड, रेड, रीड, या उसी को रीड 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 भी बोला जाता है। तो आप यदि उसके जगह में गो रखेंगे तो शी गोज रहेगा और यहाँ पर शी वेंट हो जाएगा, ही वेंट हो जाएगा, ही वेंट हो जाएगा। इस प्रकार से तो आप लोग यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करके पास्ट सिंपल बना सकते हैं। और जब यहाँ पर हमारे पास जैसे वहाँ पर डू और डस था, यहाँ पर सहायक
आखिर या डिड होगा, जिसको हम लोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते समय उपयोग करते हैं। आई वेंट, इसका इंट्रोगेटिव डिड आई गो, क्योंकि डिड ने आपके पास्ट सिंपल को बता दिया, इसलिए जो वेंट है वह वेंट फिर से अपने पास आ जाएगा और वेंट आने के बाद वह गो बन जाएगा। तो गो क्या गया, डिड आई गो। इसी प्रकार आप अन्य सब्जेक्ट के साथ में भी उस वेंट को या इट एट दिया रहेगा, उसको इट मतलब फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग यहाँ पर करेंगे और इसमें नियम से हो जाएगी। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस जब आप ध्यान से देखेंगे तो सिमिलर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के समान ही पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों के रूट्स सेम हैं। तो जब सेम है, हाउ कैन आइडेंटिफाई गिवन इज इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक मन में प्रश्न आता है। तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम इसका अंतर को करते हैं। आप जैसे वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर आपको मिला है इज एम आर, यहाँ पर मिला है वाज और वर, और वहाँ पर मिलेगा आपको विल बी, शैल बी। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस केवल और केवल सहायक क्रिया के द्वारा इन तीनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिमिलर, इसको भी जब देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इसमें भी वही स्ट्रक्चर आप तीनों को ध्यान से देख सकते हैं। जब ध्यान से देखेंगे तो सब में अंदर क्या आएगा, वहाँ पर हैव या हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर विल हैव, शैल हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। आप जब इसको देखेंगे तो तीनों में नियम सेम है। उसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तीनों के नियम सेम है, और चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों जगहों पर आप केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही इन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। आइए कुछ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसी के बारे में यहाँ पर और विस्तार से दिया गया है। एक आप देख लेंगे तो उससे आपको बहुत अधिक आसानी हो जाएगी। जिस प्रकार प्रेजेंट टेंस का दिया गया है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद आई प्ले फुटबॉल, यू ईट ब्रेकफास्ट एट AM। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी प्रकार जो आपने पिछले देखा पास्ट टेंस, अभी पास्ट टेंस के कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए दिए गए हैं जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं। नियम मैंने आपको पहले भी बता दिया है। फ्यूचर, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि फ्यूचर में केवल फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस ही हमारे काम के लायक है। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का हमारे दैनिक जीवन में किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं होता, इसलिए हम उन दोनों को थोड़ा सा कम चर्चा करके इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके बारे में सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस प्रकार से दिया गया है। और जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट लगाएंगे, जिसे हम बाद में बोंड भी करते हैं। और आजकल की ज़िंदगी में सभी जगह विल का ही उपयोग किया जाता है। पहले कहा जाता था कि आई और वी के साथ शैल का उपयोग होता है और बाकी सभी के साथ में विल का उपयोग होता है, परंतु अब ग्रामर में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और आप सभी वर्ब के साथ में केवल और केवल विल का उपयोग करके भी वाक्य बना सकते हैं। फ्यूचर के कुछ यहाँ पर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से आप लोगों के लिए मैंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। फ्यूचर सिंपल में आई विल गो टू स्कूल,
इसी को इंट्रोगेटिव यदि आपको बनाना है तो इंट्रोगेटिव में विल आई गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव बनाते समय आप हमेशा याद रखेंगे केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को ही आपको सब्जेक्ट के सामने रखना है। वी पुट हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड पार्ट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज सेम। अब इसी में परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर मैंने आपको तो सुविधा के लिए बता दिया है, परंतु हम जानते हैं कि इसका वास्तविक जिंदगी में कहीं कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इसमें चर्चा करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं समझता हूँ कि इस पूरे वीडियो को देखने के पश्चात आप लोगों को टेंस बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा, और इसका यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिल्कुल ही टेंस चुटकी बजाते आप हल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।